गाइस, लास्ट टॉपिक में हमने देखा टाइप्स ऑफ सीएसएस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आईडी एंड क्लासेस इन सीएसएस। तो समझते हैं पहले आईडी एंड क्लासेस होते क्या हैं। तो अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको आपके हेडर का बैकग्राउंड कलर और उसका कलर, मतलब कि उसके टेक्स्ट का कलर कैसे हमें चेंज करना है वो बताया था। अब अगर आप लोग देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे हेडर टैग के अंदर कुछ एंकर टैग्स जो है वो स्टोर करके रखे हुए हैं, ओके। और फुटर के अंदर मैंने एक टेक्स्ट जो है वो राइट करके रखा हुआ है, ओके। और यहाँ पे आप देखो जो हेडर है यहाँ पे डिफ़ाइन करके रखा हुआ है कि उसे बैकग्राउंड कलर देना है और साथ में उसका कलर जो है, उसके टेक्स्ट का जो कलर है, मतलब कि उस टैग के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, जितना भी टेक्स्ट आएगा, उन सब का कलर जो है वो वाइट रहेगा, ओके। सेम काम मैंने फुटर के लिए भी किया था। फुटर को भी मैंने बैकग्राउंड कलर रेडी दिया था और उसका कलर भी मैंने वाइट करा था। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो, जो हेडर टैग है उसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा है, मतलब कि मैंने कहा है अपने CSS के डॉक्यूमेंट में मैंने डिफ़ाइन करा हुआ है, चाहे कुछ भी हो, हेडर टैग के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनका बैकग्राउंड कलर एक तो रहेगा रेड, और दूसरा उनका जो कलर होगा, जो भी टेक्स्ट इस टैग के अंदर आएगा उसका कलर हो जाएगा वाइट, ओके। तो इन्हें बोलते हैं हम सिलेक्टर्स। इन्हें बोलते हैं हम सिलेक्टर, जिसके अंदर हम ना कोई आईडी दे रहे हैं ना क्लासेस दे रहे हैं। ये आईडी और क्लासेस नहीं है, ओके। ये है एक सिलेक्टर, मतलब कि जितने भी हेडर टैग अगर मैं इसके अंदर डिफाइन कर दूँ उन सब का कलर वाइट हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाएगा, ओके। तो मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ, जैसे यहाँ पे id classes .html, यहाँ पे एक नया फाइल और बनाता हूँ id classes .css, ओके। यहाँ पे HTML की जो बॉयलर प्लेट जो है वो जनरेट कर देता हूँ। यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ id classes, यहाँ पे पैराग्राफ लिख देता हूँ, उसमें डाल देता हूँ lorem। इसे सेव करता हूँ और सबसे पहले लिंक बना लेता हूँ, ओके। और इसका नाम है id classes .css। इसे सेव करूँगा। यहाँ पे p लगाकर, p का मतलब होता है पैराग्राफ। अब मैं यहाँ पे जैसे इसका कलर दे देता हूँ वाइट, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसका एक्वा, ओके। यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा हो गया और इसका जो कलर है वो वाइट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है, अब मैं जितने भी पैराग्राफ लिखूँगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैराग्राफ, नहीं यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट करा वापस से, दिस इज़ माई पैराग्राफ, ओके। सेव करता हूँ इसे, यहाँ पे रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पे आया दिस इज़ माई पैराग्राफ, बट उसका कलर एक्वा हो गया, मतलब उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो एक्वा हो गया और उसका कलर जो है वो वाइट हो गया, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए इसका बैकग्राउंड कलर रेड। तो मैं इंटरनल CSS यहाँ पे लगा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसे आईडी या क्लास में से कोई सिलेक्टर दे देता, मतलब कि जो यहाँ पे मैं CSS डिफ़ाइन कर रहा हूँ ये मेरा वेरिएबल है, और मैंने कहा है अपने CSS को चाहे जितने भी पैराग्राफ मेरे HTML डॉक्यूमेंट पे है उनका कलर कर दो वाइट और बैकग्राउंड कलर कर दो उनका एक्वा, ओके। अब मैं जितने भी पैराग्राफ लिखूँगा, चाहे वो 100 हो या 200, उन सब का कलर वाइट हो जाएगा, उनका बैकग्राउंड कलर एक्वा हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए है हमारे पास आईडी एंड क्लासेस, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आईडी को कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं। अब जैसे ये मेरे पास दो टैग्स हैं, यहाँ पे मैं आईडी डाल देता हूँ, ओके। आईडी यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दिखा रहा है। अब आईडी के अंदर आप कोई भी नाम दे सकते हो, ओके। अब जैसे मैं इसकी आईडी दे देता हूँ P1, इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे रिलोड करता हूँ, तो देखो कोई फ़र्क नहीं आया। फ़र्क इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे ये सिलेक्टर है। सिलेक्टर की जो CSS है वो कभी भी रिमूव नहीं हो सकती, चाहे हम उसे आईडी दे दें या कोई क्लास दे दें, ओके।
अगर हमें सिलेक्टर के हिसाब से, अब देखो जैसे मेरे को यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ है, इस वाले पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर एक्वा लेना है और इसका कलर वाइट लेना है। तो उसके लिए यहाँ पे मुझे हैश और मेरी आईडी का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे P1 ले रखा है तो मुझे यहाँ पे P1 लिखना होगा, और फिर बाद में कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर मैं यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ एक्वा, कलर दे देता हूँ इसका वाइट, इसे सेव करता हूँ, यहाँ पे रिलोड करता हूँ। तो देखो सिर्फ उसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर एक्वा हुआ और उसका कलर जो है वो वाइट हुआ। ओके, सिर्फ इसी का कलर, यहाँ पे इसका कलर ना वाइट हुआ और ना इसका बैकग्राउंड कलर एक्वा हुआ। ओके, अगर मैं इसका आईडी यहाँ पे अगर डिफ़ाइन कर दूँ और फिर बाद में मैं हैश P1, सॉरी यहाँ पे मुझे P1 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे रिलोड करूँ तो यहाँ पे देखिए इसका कलर भी, मतलब इसका बैकग्राउंड कलर भी एक्वा हो गया और उसका कलर भी वाइट हो गया। ओके, तो जितने बार अगर आप एक नया P1 लिखोगे जिसका आईडी P1 होगा, जितने भी P1 आप लिखोगे तो देखो उन सब का बैकग्राउंड कलर एक्वा हो जाएगा और उनका कलर जो है वो वाइट हो जाएगा। ओके, तो ये थी हमारी आईडी। ओके, अब क्लासेस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ओके, मैं यहाँ से डिलीट मार देता हूँ इनको। अब क्लासेस को डिफ़ाइन करने के लिए, अब जैसे मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, ओके, और उसे यहाँ पे क्लास दे देता हूँ। अब आप कोई भी यहाँ पे क्लास दे देते हो, लेकिन उस क्लास का एक नाम का मतलब होना चाहिए। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे नैवबार नाम से एक क्लास बना लेता हूँ। ओके, इस नैवबार के अंदर कुछ एंकर टैग्स मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ, जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज। ओके, इसे सेव करता हूँ, यहाँ पे रिलोड करता हूँ। तो अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई CSS इसके लिए राइट नहीं करी। अब जैसे हम आईडी के लिए यहाँ पे हैश लगाते हैं, लेकिन हम क्लास के लिए हैश नहीं लगाते, हम क्लासेस के लिए लगाते हैं डॉट, और फिर बाद में हम अपना क्लास का जो नाम होता है उसे डिफ़ाइन कर देते हैं। अब मेरे केस में मैंने नैवबार नाम से क्लास ली थी, तो मैं यहाँ पे नैवबार लिखूँगा, इससे का बैकग्राउंड कलर दे दूँगा ब्लैक, कलर दे दूँगा ब्लू तो है ही इसका ऑलरेडी यहाँ पे, तो कुछ और दे देते हैं कलर, जैसे येलो दे देते हैं। तो यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे दे दिया पूरे नैवबार में जो भी टेक्स्ट होगा उसका कलर येलो हो जाएगा, बट ये यहाँ पे ऐसे अप्लाई नहीं होगा। मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा डॉट नैवबार, अब नैवबार, और फिर बाद में ए जब मैं लिखूँगा तो इसका मतलब है कि नेविगेशन बार के अंदर, मतलब ये जो नैवबार जो मेरी क्लास है उसका नाम, उस क्लास में जितने भी एंकर टैग्स हैं उनका कलर कर दो यहाँ पे येलो। तो देखो यहाँ पे इसका जो कलर है येलो हो चुका है। ओके, अब देखो यहाँ पे आपने सुना होगा क्लास के अंदर के क्लास के अंदर के क्लास, तो उसे भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे हेडर लिख देता हूँ और फिर बाद में इसे यहाँ से इसमें डाल देता हूँ यहाँ पे जैसे। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे पहले हेडर लिख दूँ तो क्या होगा, CSS यहाँ से रिमूव नहीं होगी। बट एक्चुअली में इसका फ़ायदा क्या, फ़ायदा ये है अगर आपने किसी और टैग के अंदर, अब जैसे मैंने यहाँ पे मान लो मेन बनाया, मेन टैग के अंदर मैंने एक और नेविगेशन मतलब नैवबार नाम से एक कुछ भी रख दिया यहाँ पे, और वही आइटम्स मैं यहाँ पे ला देता हूँ जैसे
अब CSS यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दे रखा है नैब डॉट नैबार ए। तो अगर मैं इसे भी हेडर नैबार ए कर दूँ तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो CSS हमने नैबार की क्लास के अंदर दी है वो यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन सिवाय इसके, मतलब सिर्फ इसी में अब वो CSS अप्लाई होगी। लेकिन अगर हम हेडर के अंदर एक नया नैबार के नाम से कोई क्लास डिफाइन कर देते हैं तो उसके अंदर भी वो CSS अप्लाई हो जाएगी। ओके, नॉर्मली हम सबसे ज़्यादा जो सिलेक्टर यूज़ करते हैं वो होती है क्लासेस। सबसे ज़्यादा जो सिलेक्टर CSS में यूज़ करा जाता है वो है क्लासेस। ओके, अब क्लासेस को क्यों यूज़ करते हैं, इसके पीछे का मेन रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एक और नाम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अब जैसे नेविगेशन जो है वो डिफ़ाइन कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं नेविगेशन यहाँ पे इसे सेव करता हूँ और जस्ट रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे देखो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रिमूव नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी क्लास डाल दूँ, जैसे नैव डाल दूँ कोई भी जो कि हमने अपने HTML में डिफ़ाइन ही नहीं करके रखी हुई, तो इसका बैकग्राउंड कलर गायब हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं इसका नेविगेशन डाल दूँ नाम, तो देखो इसका बैकग्राउंड कलर वापस आ जाएगा। या फिर अगर मैं नैव बार भी डाल दूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर वापस आ जाएगा, कुछ चेंज नहीं पड़ेगा। मतलब कि एक एलिमेंट को हमने दो क्लास दे दी। ओके, एक एलिमेंट को हमने दो क्लासेस दे दी। ओके, अब जैसे यहाँ पे आईडी के अंदर अगर मैं इसे मेन पैरा कर दूँ, यहाँ पे रीलोड करूँ, तो जो हमने P1 यहाँ पे आईडी के अंदर जो एट्रीब्यूट्स दिए थे वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अब यहाँ पे अगर मैं इसे कंट्रोल V करूँ, तो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे हैं। ओके, अगर स्पेसिंग भी लगा दूँ थोड़ी सी, तो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, इसलिए यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा क्लासेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमें एक ही एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस देनी है तो हम मतलब मल्टीपल उसका नाम जो है वो डिफ़ाइन करना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्लासेस का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, इसकी आईडी मैं वापस से वही दे देता हूँ, वापस से वही CSS आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से, अब यहाँ पे सही है, अब आ गई यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे CSS आ चुकी है। अब मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस बता दिया है आईडी और क्लासेस का। अब आईडी को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वो यूनिक होती है, मतलब एक बार में एक एलिमेंट को आप एक से ज़्यादा आईडीज़ नहीं दे सकते। ओके, लेकिन क्लासेस जो है वो यूनिक नहीं होती है। आप एक एलिमेंट को जितनी चाहे उतनी क्लासेस आप दे सकते हो यहाँ पे। ओके, अब जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का नाम है राहुल, और हमारे पास एक दूसरा स्टूडेंट भी है, उसका नाम भी है राहुल। अब अगर मैं राहुल बोलूँगा तो इन दोनों को तो लगेगा ही कि वो मुझे बुला रहा है, मुझे बुला रहा है। ओके, लेकिन अगर मैं इन दोनों को रोल नंबर दे दूँ, तो अगर मैंने जैसे राहुल को दे दिया 1 एंड राहुल 2 को दे दिया मैंने उसका रोल नंबर 2, अब अगर मैं रोल नंबर 1 बुलाऊंगा तो ये फर्स्ट राहुल मेरे पास आएगा, लेकिन अगर मैं रोल नंबर 2 बुलाऊंगा तो ये सेकंड राहुल मेरे पास आएगा। ओके, तो वैसे ही आईडी काम करती है। इन दोनों को मैंने एक आईडी दे दी है, इसकी आईडी है 1, इसकी आईडी है 2। लेकिन क्लास में क्या होता है, अब इसका भी रियल एग्जांपल है क्लास। अब एक क्लास में ज़्यादा नाम भी हो सकते हैं, लेकिन वो यूनिक नहीं होगा। ओके, आईडी हमेशा यूनिक होती है, क्लासेस यूनिक नहीं होती है। अब जैसे ये दो स्टूडेंट्स क्लास 8th या 9th कोई भी क्लास ले सकते हो आप, एक क्लास में पढ़ते हैं और वो क्लास सेम है, तो इनकी क्लास मैं मान के चलता हूँ इनकी क्लास है 9th। अब जो क्लासेस होती है वो यूनिक नहीं होती है, क्योंकि
मैं एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें आ सकते हैं। ओके, एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें आ सकती है, इसलिए वो यूनिक नहीं है कि सिर्फ एक ही बच्चा एक क्लास में आएगा। लेकिन आईडी यूनिक है, जैसे रोल नंबर का मैंने आपको एग्जांपल दिखाया यहाँ पे। ओके, आईडी को आप रोल नंबर की तरह मान लो। ओके, अब जैसे मैंने इस एलिमेंट को रोल नंबर दे दिया P1, अब इसका जो रोल नंबर है P2 तभी हो सकता है जब मैं यहाँ से चेंज करूँ। ओके, मैं इसे दूसरा रोल नंबर नहीं दे सकता। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने देखा आईडी एंड क्लासेस इन CSS। अगली वीडियो में हम देखेंगे कलर फॉर्मेट इन CSS।